स्वागत है आपका आपकी अपनी यूट्यूब चैनल एग्जाम पॉइंट पर। मैं रोज की तरह आज फिर 26 जुलाई 2025 का करंट अफेयर लेकर आया हूँ। 26 जुलाई के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उन्हें डिस्कस करेंगे, उनके इम्पोर्टेंट फैक्ट भी जानेंगे। दोस्तों, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए मोस्टफुल रहने वाला है। इस वीडियो के लास्ट में हमने आपके लिए एक क्वेश्चन रखा है जिसका आंसर आप लोग को कमेंट्स बॉक्स में देना होगा। आइए शुरू पहले नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। आइए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। कारगिल विजय दिवस हर वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? सही आंसर है बी, 26 जुलाई को, आज ही के दिन। अच्छा, क्यों मनाते हैं की पॉइंट देख लेते हैं। हर साल 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह लद्दाख डिवीजन में कारगिल जिले में पाकिस्तानी सैनिकों को हराने के बाद कारगिल पहाड़ियों पर फिर से कब्जा करने की याद में मनाया जाता है। भारतीय सेना द्वारा इस मिशन का नाम ऑपरेशन विजय रखा गया, जबकि वायुसेना ने इसे ऑपरेशन सफेद रख दिया। आई सफेद सागर नाम रख दिया। आई आगे बढ़ते हैं, दूसरे नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। खगोलविदों ने पहली बार एक नए सौर मंडल के जन्म को देखा। उस वायु तारे का नाम क्या है जिसके चारों ओर प्रारंभिक चट्टानी ग्रह निर्माण देखा गया है? सही आंसर है बी, HOPS 315 की पंक्ति। खगोलविदों ने पहली बार चट्टानी ग्रह निर्माण के प्रारंभिक चरणों को देखा है। यह युवा तारे HOPS 315 के चारों ओर वाष्प से संघनित खनिजों का पता लगाकर किया गया था। HOPS 315 एक नवजात प्रोटोस्टर है जो 1300 प्रकाश वर्ष दूर ओरोन आणविक बादल में स्थित है। इसमें गैस धूल की एक घनी घूर्णन प्रोटोप्लेस्टी डिस्क है जो आदित्य रूप से झुकी हुई है, जिससे इसके केंद्र में एक दुर्लभ पृथ्वी आधारित दृश्य संभव हो पाया है। आइए तीसरे नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। रायली पावेल ने IBSF विश्व 6 रैंक स्कूनर चैंपियनशिप में पंकज आडवाणी को चौंका दिया। रायली पावेल की राष्ट्रीयता क्या है? सही आंसर है सी, वेल्स की पॉइंट देखते हैं। रायली पावेल एक 16 वर्षीय वेल्स स्कूनर खिलाड़ी है। पंकज आडवाणी को IBSF विश्व 6 रेड स्कूनर चैंपियनशिप के फाइनल में हराया। यह मैच पावेल के लिए 5-4 की जीत में समाप्त हुआ। फाइनल पंकज आडवाणी की 40वें जन्मदिन पर हुआ। आडवाणी ने अपने 29 विश्व खिताब का लक्ष्य लेकर चल रहे थे, लेकिन पावेल ने इन्हें मात दे दी। पावेल के कमबैक प्रदर्शन उत्कृष्ट पेंटिंग ने दर्शकों को प्रभावित कर दिया। आइए चौथे नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। PM मोदी ने किंग चार्ल्स को एक पेड़ मां के नाम उपहार में दिया। PM मोदी द्वारा दिया गया पौधा कहाँ लगाया जाएगा? सही आंसर है सी, सेंट्रीघाम एस्टेट्स में। की पढ़ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक पेड़ का पौधा किंग चार्ल्स तृतीय को उपहार में दिया है। यह इशारा एक पेड़ मां के नाम, वन ट्री फॉर मदर पर्यावरण अभियान का हिस्सा था। यह मुलाकात सेंट्रीघाम स्टेट में नॉरफॉक पूर्वी इंग्लैंड में हुई। यह पौधा शरद ऋतु में रोपण के मौसम के दौरान लगाया जाएगा। यह पहल माताओं के सम्मान में वृक्षारोपण को बढ़ावा देती है और जलवायु जागरूकता बढ़ाती है। आइए आगे बढ़ते हैं, पांचवें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। गीतांजलि श्री की पुस्तक वन एलिफेंट्स लिव हियर ने 2025 में कौन सा पुरस्कार जीत लिया? सही आंसर है सी, पेन ट्रांसलेट्स पुरस्कार। की पॉइंट देख लेते हैं। गीतांजलि श्री की पुस्तक वन एलिफेंट्स लिव्स हियर ने पेन ट्रांसलेट्स पुरस्कार जीता है। यह पुरस्कार हिंदी से अंग्रेजी में डेली रॉकवेल द्वारा अनुवादित की गई थी। यह पुस्तक इंग्लिश पेन द्वारा घोषित किया गया था, जो एक लंदन स्थित मानवाधिकार और साहित्यिक संगठन है। पेन ट्रांसलेट पुरस्कार दुनिया भर से उत्कृष्ट साहित्य अनुवादों को पहचानता है। इस वर्ष 14 शीर्षक 13 भाषा और 11 वैश्विक क्षेत्रों से चुने गए थे।
आगे बढ़ते हैं, छठे नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। असुरन चौक पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जयप्रकाश नारायण की प्रतिमा का अनावरण किया, कहाँ? सही आंसर है एक, गोरखपुर में, जहां से योगी आदित्यनाथ जी सांसद रहा करते थे। उनका मठ भी गोरखनाथ में ही है। की पॉइंट देखते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जयप्रकाश नारायण की प्रतिमा का अनावरण किया और असुरन चौक का सौंदर्यीकरण का उद्घाटन किया। सिताब दियारा में एक स्वास्थ्य केंद्र की लंबे समय से लंबित मांग पूरी की है। इसे 100 बिस्तर की सुविधा वाले केंद्र में उन्नत किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने इसका भी उद्घाटन किया है। 30 बिस्तरों वाला अस्पताल 26वीं बटालियन पीएसी परिसर में स्थित है। आइए आगे बढ़ते हैं, 7वें नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। वीआरआर नीलामी के माध्यम से आरबीआई ने बैंकिंग प्रणाली में कितनी धनराशि डाली है? सही आंसर है बी, 50,000 करोड़ रुपए। अच्छा, की पॉइंट देख लेते हैं। 23 जुलाई 2025 को आरबीआई ने एक आश्चर्यजनक परिवर्तनीय दर रेपो वीआरआर नीलामी आयोजित की। आरबीआई ने बैंकिंग प्रणाली में 50,000 करोड़ रुपए डाल दिए। यह कदम प्रणाली में उभरते तरलता दबाव को दूर करने के लिए उठाया गया है। इससे पहले वी ट्रिपल आर नीलामियों में निधियां लाक की जा रही हैं। जुलाई के मध्य तक प्रणाली में अतिरिक्त तरलता थी, लेकिन अचानक निकासी के कारण दबाव पैदा हो गया। वीआरआर नीलामी आरबीआई की सक्रिय और गतिशीलता तरलता प्रबंधन को दर्शाती है। आइए आगे बढ़ते हैं, 8वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। किस वैश्विक निजी इक्विटी फर्म को आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में निवेश करने के लिए आरबीआई की मंजूरी मिल गई है? सही आंसर है बी, वारबर्ग पिक्स। की पॉइंट, आरबीआई ने वारबर्ग पिक्स को आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में 9.99% तक की हिस्सेदारी हासिल करने की मंजूरी दे दी। यह निवेश वारबर्ग के सहयोगी कंटेंसी इन्वेस्टमेंट बीवी के माध्यम से किया जाएगा। यह सौदा अप्रैल 2025 में घोषित किया गया था और भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग सीसीआई द्वारा 3 जून 2025 को मंजूरी दे दी गई। निवेश मूल्य 4876 करोड़, लगभग 587 मिलियन। वार पर लगभग 81.27 करोड़। सीसीपीएस अनिवार्य रूप से परिवर्तनीय अधिमान शेयर 60 प्रति शेयर की दर से खरीदेगा। आइए 9वें नंबर का क्वेश्चन है। भारत और यूनाइटेड किंगडम ने भारत यूके विजन किस तिथि को अनावरण किया गया है? सही आंसर है सी, 24 जुलाई 2025 को। की पढ़ने लंदन में 24 जुलाई 2025 के एक उच्च स्तरीय शिखर सम्मेलन के दौरान भारत और यूनाइटेड किंगडम ने भारत यूके विजन 2035 का अनावरण किया। यह रूपरेखा द्वितीय सहयोग को व्यापार, प्रौद्योगिकी, रक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य, ऊर्जा, जलवायु कार्रवाई जैसे क्षेत्रों में गहराई विविधता प्रदान करने के लिए एक परिवर्तनकारी एजेंडा प्रस्तुत करती है। यह दीर्घकालिक रणनीतिक दृष्टिकोण व्यापक रणनीतिक साझेदारी पर आधारित है और बदलती वैश्विक चुनौतियों के बीच एक सुरक्षित, सतत, समृद्ध विश्व के निर्माण के प्रति दोनों देशों की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाती है। आइए आगे बढ़ते हैं, 10वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 10वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय सहयोग नीति का अनावरण किसने किया है? सही आंसर है सी, केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह जी ने। की पंडित, केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय सहयोग नीति 2025 का अनावरण किया। यह ऐतिहासिक नीति भारत के सहकारी आंदोलन को पुनर्परिभाषित और पुनर्जीवित करने की दिशा में एक बड़ा कदम है, जिसका उद्देश्य सहकार से समृद्ध से संकल्प को साकार करना है। समावेशिता, जमीनी सशक्तिकरण की भावना से प्रेरित यह नीति दूरदर्शित होने के साथ साथ व्यवहारिक भी है। इसका लक्ष्य 2047 तक सहकारिता क्षेत्र को राष्ट्रीय आर्थिक और सामाजिक विकास का एक प्रमुख इंजन बनाना है। आइए 11वें नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। किस देश ने आधिकारिक रूप से फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता दी है?
सही आंसर है बी, फ्रांस में। की पॉइंट देखते हैं। फ्रांस ने सितंबर 2025 में आधिकारिक रूप से फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता देने की घोषणा की। यह पहला फैसला फ्रांस को ऐसा करने वाला पहला G7 देश बना देगा। यह ऐसा ऐलान राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रों ने किया, जो इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष पर यूरोप के रूप में एक महत्वपूर्ण बदलाव को दर्शाता है। यह निर्णय ऐसे समय में आया जब गाजा में हिंसा लगातार जारी है और क्षेत्रीय शांति को लेकर चिंताएं गहराती जा रही हैं। इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष पिछले 7 दशकों से जारी है, जो मुख्यतः भूमि संपूर्णता और पारस्परिक मान्यता से जुड़ा हुआ है। वर्ष 1988 तक से अब तक 140 अधिक संयुक्त राष्ट्र सदस्य देशों ने फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता दी। हालांकि अमेरिका, ब्रिटेन, अधिकांश G7 देश जैसे प्रमुख वैश्विक शक्तियों अब तक ऐसा नहीं किया, यह कहते हुए कि जब तक कोई शांति समझौता नहीं होता वे मान्यता नहीं देंगे। आइए 12वें नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। इराडाई के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर है बी, अजय सेठ जी को। की पंडित सरकार ने पूर्व वित्त आर्थिक मामलों के सचिव अजय सेठ को भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण IRDAI के नए अध्यक्ष नियुक्त किया। कर्नाटक कैडर के 1987 बैच के आए अधिकारी सेठ के पास राजकोषीय नीति, आर्थिक मामले और बुनियादी ढांचा विकास का गहरा अनुभव है। भारत के तेजी से बढ़ते बीमा क्षेत्र विनियामक निगरानी और सुधारों को मजबूती देने की दिशा में यह नियुक्ति एक रणनीतिक कदम के रूप में देखी जा सकती है। आइए 13 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। PESA पर उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना किन दो संस्थाओं के सहयोग से की गई है? सही आंसर है बी, मध्य प्रदेश सरकार और IGNTU अमरकंटक। की पॉइंट देख लेते हैं। जनजातीय समुदाय को सशक्त बनाने, जमीनी स्तर की शासन व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए पंचायती राज मंत्रालय, मध्य प्रदेश सरकार और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजाति विश्वविद्यालय IGNT अमरकंटक के साथ PESA पर उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की है। इस पहल का उद्देश्य अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायती राज व्यवस्था विस्तार अधिनियम 1996 PESA के प्रभावी क्रियान्वयन को रूपांतरित करता है, जिसके अंतर्गत भागीदारी आधारित योजना निर्माण, जनजातीय संस्कृति का संरक्षण, इस संस्थागत क्षमताओं का विकास प्रमुख है। यह पहल विकसित भारत को परिकल्पना के अंतर्गत समावेशित विकास के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को साकार करने की दिशा में एक ठोस कदम उठाता है। आइए 14 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में शुद्ध प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI प्रवाह में कितने प्रतिशत की गिरावट देखी गई है या दर्ज की गई है? सही आंसर है सी, 98%। की पॉइंट भारतीय रिजर्व बैंक RBI के नवीनतम बुलेटिन के अनुसार मई 2025 में भारत में शुद्ध प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI प्रवाह में 98% की गिरावट दर्ज की गई, जो घटकर $35 मिलियन रह गया। इस तीव्र गिरावट का मुख्य कारण विदेशी निवेशकों द्वारा भारी मात्रा में मुनाफा निकला और सफल FDI प्रवाह में कमी बताया गया। हालांकि इस गिरावट के बावजूद भारत का विदेशी मुद्रा भंडार $696.7 अरब पर बना हुआ है, जो आयात कबाड़ और ऋण स्थिरता के लिहाज से संतोषजनक स्थिति को दर्शाता है। आइए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 15 नंबर। भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच मुक्त व्यापार समझौता FTA किस क्षेत्र से संबंधित है? सही आंसर है सी, अद्वितीय द्विपक्षीय आर्थिक संबंध। कि हस्ताक्षरित भारत UK मुक्त व्यापार समझौता FTA द्वितीय आर्थिक संबंधों में एक परिवर्तनकारी क्षण को दर्शाता है। इस समझौते के तहत कई उत्पादों पर शुल्क कम समाप्त कर दिए जाएंगे, जिससे भारतीय उपभोक्ताओं के लिए कई आयातित वस्तुएं सस्ती हो जाएंगी। वहीं भारतीय निर्यात को भी नया प्रोत्साहन मिलेगा। प्रमुख वस्तुएं जैसे स्कॉच, विस्की, ब्रिटिश लग्जरी कारें, चॉकलेट और कॉस्मेटिक की कीमतों में समय के साथ उल्लेखनीय गिरावट देखने को मिलेगी। यह समझौता दोनों देशों के उपभोक्ताओं, उद्योगों और रोजगार के क्षेत्र के लिए लाभकारी साबित होने की उम्मीद है। आइए आपके लिए क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन का आंसर आप लोग को कमेंट्स बॉक्स में देना है। क्वेश्चन देखते हैं। भारत ने पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य किस वर्ष तक प्राप्त कर लिया है? 2023,
2024, 2025 या 2030 तक। दोस्तों आपको इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। दोस्तों आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए मोस्टफुल रहने वाला है। आप पढ़ रहे हैं 26 जुलाई 2025 का डेली करंट। दोस्तों आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करने इस वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जाम पॉइंट पर या व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू।